हरे कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस और जलझूलनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और डोल ग्यारस आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। कुछ जगह पर यह दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा, जन्म के बाद होने वाला एक मांगलिक कार्यक्रम है जिसमें सूरज पूजा की जाती है, उस रूप में भी मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजने का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है और डोल ग्यारस उसी पर्व का एक रूप माना जाता है। इस दिन शाम के समय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के आसपास या किसी पवित्र जलाशय के पास ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। कई जगह पर इस दिन भगवान की झांकी देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान की पालकी यानी डोली को ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी या डोल ग्यारस कहते हैं। क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देखा जाए तो ये मौसम में बदलाव का भी सूचक होता है और इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की कथा। सबसे पहले जानिए कि जलझूलनी एकादशी व्रत इस दिन को क्यों कहा जाता है। कथा इस प्रकार है कि सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन बिता रही थी, किंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल हो गई। तब महाराज अपने दुख के निवारण के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण की शरण में गए और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना की। तब भगवान के बताए अनुसार राजा ने भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में वर्षा हो गई और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। राज्य में पहले की तरह खुशियों का वातावरण छा गया। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य ही किया जाता है। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य के अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गौ दान करने के बाद मिलने वाले पुण्य फलों से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब सुनिए परिवर्तनी एकादशी की कथा। भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की कथा। श्री महादेव जी ने ये कथा देवी पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्रीहरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और सारे वृक्ष भी सदा फल फूलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मगन हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर,
दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी मायापूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दिखाई देता है। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से विभाषित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवगणों बताइए, इस समय मुझे क्या करना है। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही रूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्विज श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है वे दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधिपूर्वक भूमिदान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये तो साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। ये सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है, अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक अगर देना पड़ा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमिदान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमिदान देकर मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघ कर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब
सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवाधिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्तिपूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में बंटकर त्रिपथगा और त्रिस्तोत्रा कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्गलोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मर्त्यलोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई हैं। इनका स्वरूप कल्याणमय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। इसके बाद राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महर्षि गौतम, जिन गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई हैं और राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्रों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। इसके बाद अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव कहते हैं, शुभे, यह मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। प्रिय भक्तजनों, ये थी परिवर्तिनी एकादशी की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।